हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम सभी जानते हैं कि इस साल जो है 12वीं का सिलेबस चेंज हो चुका है, साथ साथ पेपर पैटर्न में भी जो है कुछ तब्दीलियाँ की गई है। तो इस वीडियो के ज़रिए से हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ 12th ज्योग्राफी देखेंगे। किस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने मार्क के लिए पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सभी जो है क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन तमाम क्वेश्चन को हमको तफसील से समझना है आसान मिसालों के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ 12 ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, आंसर द सब क्वेश्चंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। दी गई हिदायत के मुताबिक झैले सवालात के जवाब दीजिए। इसमें रहेगा ए, कंप्लीट द चेन एंड राइट इन योर आंसर पेपर। जंजीर को मुकम्मल कीजिए और अपने जवाबी पर्चे में दोबारा लिखिए। तो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल देखेंगे। सवाल नंबर 1 का अलिफ, ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाएगा, दर्जल जदुल में दिए गए अवामिल की सिलसिलेवार जोड़ियां लगाकर जंजीर मुकम्मल कीजिए। इसमें 3 जो है कॉलम दिए रहेंगे, अलिफ, ब, जीम। अलिफ में दिया हुआ है अमी गुजर बसर ज़रात, पंपास घास का मैदान, माहीगिरी, गिजानदोजी, कानकुनी। ब में डोगर बैंक, साहिल से दूर, मादनी तेल और कुदरती गैस की पैदावार, चावल, घने जंगलात, तिजारती मवेशी पालन। जिम, छोटी जसामत वाला खेत, नामुवाफिक हालात, मुंबई हाई, शुमाल मशरकी बहर उकियानूस और जनूबी अमेरिका। तो इसमें जो है इन अवामिल के सिलसिलेवार जोड़ियाँ लगाना है और इस जदूल को मुकम्मल करना है। तो इसको मुकम्मल किस तरीके से किया जाएगा, किस तरह से जो है ये जदूल मुकम्मल होगा, इसका जवाब हम नीचे देखेंगे। सवाल नंबर 1 के अलिफ का जवाब इस तरह से तैयार होगा। इसमें 3 कॉलम जो है आप बनाएंगे, जिसमें पहला अमीक गुजर बसर ज़रात। ब में जो आएगा, हम जानते हैं अमीक गुजर बसर ज़रात की अहम फसल चावल है, जवार है, बाजरा है। तो इसमें चावल दिया हुआ है, इसकी जोड़ी लगेगी चावल से। और जीम में जो आएगा कि अमीक गुजर बसर ज़रात, इस ज़रात के अंदर जो है खेतों की जसामत छोटी होती है, तो इसके साथ आगे आएगा छोटी जसामत वाला खेत। तो पहली जोड़ी जो है इस तरीके से तैयार होगी। दूसरा पंपात घास मैदान। तो पंपात घास मैदान, हम जानते हैं कि तमाम बर्र आज़मों में मौजूद घास के खित्तों ने मवेशी पालन इस पेशे की तकसीम पर अच्छा खासा असर डाला है, जैसे जनूबी अमेरिका। तो ये दूसरी जोड़ी इस तरीके से तैयार होगी। तीसरा माहीगिरी, इसमें दिया हुआ है, इसके आगे जो आएगा ये डोगर बैंक। डोगर बैंक जो ये मशहूर माहीगिरी का मैदान है और जो शुमाल मशरकी बहर उकियानूस में वाक़ है। नंबर 4, गिज़ा अंदोज़ी, गैदरिंग, यानी जंगलाती पैदावार जमा करना, जैसे फल, कंद, जड़ें, जड़ी बूटियाँ वगैरह। तो ये जो पेशा है, ये पेशा जंगलाती इलाकों में किया जाता है। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि इस पेशे के ऊपर जो है नामुवाफिक हालात असरअंदाज होते हैं, जैसे नामुवाफिक आबोहवा वाले इलाके, जैसे इस्तवाई जंगलात, जहाँ की आबोहवा गैर सेहत बख्श है, यहाँ ये पेशा नहायत महदूद पैमाने पर होता है। नंबर 5, कानकुनी, ज़मीन के अंदरूनी इलाकों से मादनियात के बाहर निकालने का एक अमल है। यह कशीर अर्ज़ की परतों में से मादनियात को निकालने का एक अमल है। मादनियात जैसे मादनी तेल है, कुदरती गैस है वगैरह। तो ये जो है भारत में मुंबई के साहिल से मुंबई हाई में बड़े पैमाने पर मादनी तेल हासिल किया जा रहा है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 का अलिफ जो है मुकम्मल होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 1 के ब की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, डू एज डायरेक्टेड। इस क्वेश्चन में आपको हिदायत दी जाएगी, उसके मुताबिक आपको जवाब लिखना होगा। तो इस जो है क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे कि किस तरीके से आपको सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 1 का बा, दिए गए मुतबादल की मदद से जुमले मुकम्मल कीजिए। ये भी आपको जो है 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। इसमें 5 जो है अधूरे जुमले दिए हुए होंगे, जिसको आपको दिए गए मुतबादल ऑप्शंस की मदद से जो है मुकम्मल करके लिखना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए अलिफ, बा, जीम, बा। तो जो पहला जो जुमला दिया हुआ है, गुजर बसर के लिए जंगलात से मुख्तलिफ अक़साम की पैदावार जमा करने का काम ख़ास तौर पर कहाँ किया जाता है, वो ये 4 ऑप्शन में से आपको देखना है। तो इसका जो आंसर है जिम, मुंतक़े हार्रा के पतझड़ वाले जंगलात में होता है। तो जुमला मुकम्मल इस तरीके से होगा कि गुजर बसर के लिए जंगलात से मुख्तलिफ अक़साम की पैदावार जमा करने का काम ख़ास तौर पर मुंतक़े हार्रा के पतझड़ वाले जंगलात में होता है। ये आपको पूरा इस तरीके से लिखना होगा। ऐसे जो है 5 जुमले आपको दिए जाएंगे 5 मार्क के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81,
चूज द करेक्ट ऑप्शन बाय आइडेंटिफाइंग द करेक्ट कोरिलेशन इन गिवन स्टेटमेंट्स। दिए गए बयान में सही बाहमी ताल्लुक की निशानदेही करके सही ऑप्शन का इंतखाब कीजिए। तो इसके लिए हम मिसाल देखेंगे। सवाल नंबर 1 का जी, इसको हम जो है इस मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है सवाल पूछे जाएंगे। दरअसल में दिए गए बयानात में से बयान और वजहों के सही बाहमी ताल्लुक को पहचानना है इसके अंदर आपको। तो इसमें अलिफ दिया गया बयान और ब इसकी दी है, वजह दी हुई है। पहला जो है हम बयान देखेंगे, ये भी जो है आपको 5 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। 5 जो है इसके अंदर आपको इस तरीके से बयानात दिए जाएंगे। तो इसमें जो अलिफ है, किसी इलाके की आबादी में तब्दीली वाक़ई नहीं होती। और ब जो दिया गया है, शरह पैदाइश, शरह अमवात और हिजरत किसी इलाके की आबादी पर असरअंदाज होते हैं। अब ये दोनों जो है बयान और वजह पर हमको गौर करना है और देखना है कि कौन सा जो है इसमें ताल्लुक सही दिया हुआ है। अब इसमें नंबर 1 दिया है सिर्फ अलिफ सही है। नंबर 2 दिया हुआ है सिर्फ ब सही है। नंबर 3 है अलिफ और बा दोनों सही हैं और ब अलिफ की सही वजाहत है। नंबर 4 दिया हुआ है अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन ब अलिफ की सही वजाहत नहीं है। तो इस पर गौर करो। तो पहला जो अलिफ जो दिया हुआ है, किसी इलाके की आबादी में तब्दीली वाक़ई नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि इलाके में जो है हर इलाके के अंदर आबादी की तकसीम अलग अलग है। कहीं पर आबादी का गुंजानपन कम है, कहीं पर आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है। तो ये जो बयान मतलब जो दिया हुआ है, ये पहला बयान तो गलत है। किसी इलाके की आबादी में तब्दीली वाक़ई नहीं होती 3 वजूहात की बिना पर। जैसे शरह पैदाइश है, शरह अमवात और हिजरत है, इसकी बुनियाद पर जो है किसी इलाके की आबादी में तब्दीली वाक़ई होती है। तो ये अलिफ जो है ये गलत हो गया। अब बात देखेंगे हम, शरह पैदाइश, शरह अमवात और हिजरत किसी इलाके की आबादी पर असरअंदाज होते हैं। तो ये जुमला सही है। वजह जो है इसकी सही दी हुई है, शरह पैदाइश, शरह अमवात और हिजरत किसी इलाके की आबादी पर असरअंदाज होते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे हम, ये 2 नंबर का जो है सिर्फ ब सही है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक और मिसाल देखेंगे। नंबर 2, यहाँ जो दी गई है अलिफ जो बयान दिया हुआ है वो हम देखेंगे। जरखेज़ मिट्टी वाले इलाके गुंजान आबाद होते हैं। वजह जो दी हुई है, जरखेज़ मिट्टी ज़राअत के लिए नहायत कारआमद होती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं जो हमको जो है सेलेक्ट करना है। नंबर 1 दिया है सिर्फ अलिफ सही है। नंबर 2 सिर्फ ब सही है। नंबर 3 अलिफ और बा दोनों सही हैं और ब अलिफ की सही वजाहत है। नंबर 4 अलिफ और बा दोनों सही हैं लेकिन ब अलिफ की सही वजाहत नहीं है। अब दोनों जुमलों पर हमको गौर करना है, बयान पर भी और वजह पर भी। बयान जो दिया हुआ है, जरखेज़ मिट्टी वाले इलाके गुंजान आबाद होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसकी वजह देखेंगे हम कि जरखेज़ मिट्टी ज़राअत के लिए नहायत कारआमद होती है, इनके बराबर है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो जवाब रहेगा नंबर 3, अलिफ और बा दोनों सही है और ब अलिफ की सही वजाहत है। जरखेज़ मिट्टी ज़राअत के लिए नहायत कारआमद होती है, इसलिए जरखेज़ मिट्टी वाले इलाके में आबादी का गुंजानपन ज़्यादा होता है। तो इसका जो है नंबर 3 का जो ऑप्शन है सही रहेगा। अलिफ और बा दोनों सही हैं और ब अलिफ की सही वजाहत है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का डी, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ग्रुप और फैक्टर। गलत आमिल जो है आपको पहचानना है। सवाल नंबर 1 का दाल रहेगा जो 5 मार्क पर जो है मुश्तमिल होगा। इसको हम जो है मिसाल के जरिए समझते हैं। सवाल नंबर 1 का दाल, गलत आमिल पहचानिए। ये भी जो है आपको 5 मार्क के लिए रहेगा। इसमें नंबर 1, कलील आबादी के जिम्मेदार तबाही अवामिल। इसमें जो है 4 अवामिल दिए हुए हैं, जंगलात, रेगिस्तान, साहिली इलाके, बरपोश इलाके। तो इसमें जो है एक आमिल ऐसा है जो कलील आबादी के लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसा यहाँ जंगलात है, ये कलील आबादी के जिम्मेदार तबाही अवामिल में इसका शुमार होगा, क्योंकि जंगलात से हटे हुए इलाकों में आबादी का गुंजानपन कम होता है। रेगिस्तानी इलाके, सहराई इलाके, यहाँ भी जो है आबादी का गुंजानपन कम नज़र आता है। इसी के साथ बर्फपोश इलाके, बर्फ़ से ढके हुए इलाके, यहाँ की आबोहवा जो है सर्द होती है और इंसान जो है नहायत सर्द और नहायत गर्म इलाकों में रहना पसंद नहीं करता। इंसान जो है मोतदल आबोहवा वाले इलाकों में रहना पसंद करता है। तो ये तीनों अवामिल जो है ये कलील आबादी के ज़िम्मेदार तबाही अवामिल है। लेकिन इसमें एक अवामिल जो है, एक फैक्टर जो है, एक आमिल जो है वो गलत है। तो चौथा आमिल जो है साहिल इलाके। तो साहिली इलाके ऐसे इलाके होते हैं जहाँ आबादी का गुंजानपन ज़्यादा होता है। साहिली इलाके और मैदानी इलाकों की आबोहवा मोतदिल और मुआफिक होती है, इसलिए यहाँ आबादी कसीर होती है। तो गलत आमिल जो इसमें रह गए साहिली इलाके, जहाँ पर जो है आबादी गुंजानपन ज़्यादा होता है। और जंगलात, रेगिस्तान, बर्फपोश इलाके ये कलील आबादी के ज़िम्मेदार तबाही अवामिल है। और साहिली इलाके जो है ये कलील आबादी के ज़िम्मेदार तबाही अवामिल नहीं है। तो इसके अंदर गलत फैक्टर जो है, गलत आमिल साहिली इलाके होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गिव जोग्राफिकल रीजन एनी फॉर 12 मार्क के लिए जोग्राफी वजूहत बयान कीजिए। इसमें तकरीबन आपको 6 बयान दिए हुए होंगे।
इसमें से 4 बयानात की वजूहत आपको लिखनी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा दुनिया में आबादी की तकसीम गैर मसावी है, वजूहत बयान कीजिए। नक़ल हमल की सहूलियात की वजह से आबादी में इजाफ़ा होता है, वजह बयान कीजिए। इस तरीके से 6 जो है आपको स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, बयानात दिए हुए होंगे, उसके वजूहत जो है आपको बयान करना होगा। कोई 4 12 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब फ़र्क लिखिए। फ़र्क लिखने के लिए आपको पूछा जाएगा, कोई 5 जो है आपको दिए जाएंगे, उसमें से 3 आपको करना होगा 9 मार्क के लिए। जैसा फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया तबाही जोग्राफिया और इंसानी जोग्राफिया में फ़र्क लिखिए। तो इस तरीके से कॉलम बनाकर यहाँ लिखेंगे आप तबाही जोग्राफिया या इंसानी जोग्राफिया। फिर तबाही जोग्राफिया, इसकी अहम शाखें इल्म आबो हवा, हयाती जोग्राफिया, मिट्टी का जोग्राफिया वगैरह है। तो इंसानी जोग्राफिया, इसके अहम शाखें माशी जोग्राफिया, सियासी जोग्राफिया, रियाती जोग्राफिया, तारीख़ जोग्राफिया वगैरह है। तबाही जोग्राफिया, इसका ज़्यादातर ताल्लुक बेजान चीज़ों से होता है। तो इंसानी जोग्राफिया का ताल्लुक या तमाम तर ताल्लुक जो है जानदार चीज़ों से होता है। इस तरीके से जो है इसके आपको दोनों में फ़र्क वाज़ेह करना होगा। कोई 3 9 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a mark and name the following on the outline map of the world with suitable index। यानी 6 मार्क के लिए दुनिया के नक्शे में दरअसल की निशानदेही कीजिए, नाम लिखिए और इंडेक्स बनाइए। इस क्वेश्चन के लिए जो है आपको एक दुनिया का नक्शा दिया होगा और इसके अंदर जो है 8 जगहों के नाम आपको दिए हुए होंगे, जिसमें से 6 जगहों की निशानदेही आपको दिए गए दुनिया के नक्शे में करना होगा, जिसके लिए आपको 6 मार्क दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दुनिया के नक्शे में निशानदेही के लिए आपको पूछा जाता है कैपिटल ऑफ जापान, जापान की राजधानी। तुम्हें पता है जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो की निशानदेही यहाँ पर जो है जापान में इस जगह पर बताना होगा। और दुनिया के नक्शे में टोक्यो की निशानदेही कौन से सिंबल से किए हैं वो हमको इंडेक्स के अंदर बताना है। उसके साथ साथ सऊदी अरबिया अगर पूछा जाता है, सऊदी अरबिया अगर निशानदेही के लिए जो है आता है तो सऊदी अरबिया की जो निशानदेही यहाँ करना है। ध्यान रहे कि यहाँ ओमान, यमन ये 2 ममालिक हैं, इसमें जो है इसका शेड नहीं जाना चाहिए, यहाँ थोड़ी लकीर है कि इसमें चलेगी। आप निशानदेही करते वक्त में इसका ध्यान रखें। और तीसरा गिरानबेक माहीगिरी का मैदान अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर गिरानबेक माहीगिरी का मैदान की जो निशानदेही आपको करनी होगी। और साथ साथ इंडेक्स के अंदर बताना है कि कौन से जो है जगह की निशानदेही हमने कहाँ पर और कौन से सिंबल के ज़रिए से, कौन से निशान के ज़रिए से की है। जैसे यहाँ पर हमने जो है टोक्यो की निशानदेही दुनिया के नक्शे में इस स्टार सिंबल का इस्तेमाल करके टोक्यो की निशानदेही की है। जैसे सऊदी अरबिया, गिरानबेक, इस तरीके से 6 जगहों की निशानदेही जो आपको करनी होगी 6 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, रीड द फॉलोइंग मैप और ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मुंदरजा झैल नक्शा या ग्राफ को पढ़ें और झैल में दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, सिंपल बार ग्राफ। इसमें बर्र-ए-आज़मों में इब्तदाई माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ फ़ीसद आबादी 2018 के हिसाब से जो है दिया हुआ है। यहाँ है एक्स महवर और वाई महवर। वाई महवर के ऊपर बताया गया है इब्तदाई माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ फ़ीसद आबादी। एक्स महवर में बताया गया बर्र-ए-आज़मों के यहाँ नाम दिए हुए हैं, यूरोप, एशिया, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इस पर फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल पूछा जाता है कि किस बर्र-ए-आज़म की 10% से कम आबादी इब्तदाई माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। तो यहाँ ग्राफ का मुताला करने पर हमें नज़र आएगा कि बर्र-ए-आज़म यूरोप की 10% से कम आबादी इब्तदाई माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। इस तरह से इसका जवाब लिखना है। तकरीबन इस तरीके से 5 क्वेश्चन जो है आपको इस पर पूछे जाएंगे 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट एनी 3 12 मार्क के लिए मुख्तसर नोट लिखिए। जैसे इसके अंदर तबी जोग्राफिया और साइंस की मुख्तलिफ शाखों का आपसे ताल्लुक़ या इल्म जोग्राफिया की शाखें, इस पर जो है आपको मुख्तसर नोट लिखने के लिए आ सकता है। कोई 3 12 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मुंदरजा झैल पैसेज पढ़े और नीचे दिए गए सवाल के जवाब लिखिए। इसमें जो है आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके जवाब आपको पैसेज में ढूंढकर लिखना होगा 4 मार्क के लिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 6 का बी, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम एनी टू 4 मार्क के लिए। नामजद खाका बनाइए, कोई 2 4 मार्क के लिए। जैसे मरकज़ी बस्तियाँ, मुंतशिर बस्तियाँ, ख़ती बस्तियाँ, आबादियाती अबूर नज़रिए की मुख्तलिफ मराहिल वगैरह पर जो है आपको खाका बनाने के लिए आ सकता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम दी हुई है ख़ती बस्तियों की। अगर आपको ख़ती बस्तियों का डायग्राम पूछा जाता है
तो यहाँ इस तरीके से जो है आपको डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पर एक सड़क और सड़क के दोनों जानिब जो है बस्तियाँ बसी हुई हैं, तो इन बस्तियों को देखकर खतीब बस्तियों का जो है गुमान होता है। खतीब बस्तियाँ अगर खाका बनाने के लिए आता है तो इस तरीके से जो है आपको खतीब बस्तियों का खाका बनाना होगा। इस तरह से यहाँ पर जो है मरकजी बस्तियों का खाका जो है दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल एनी वन, 8 मार्क के लिए। मुफस्सल जवाब लिखिए कोई एक। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपको, 2 में से कोई एक जो है क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल सवाल पूछा जाता है आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल की मालूमात दीजिए। तो तबई अवामिल हमको पता है, तबई अवामिल जो है इसमें ज़मीन की साख, मुनब्बत, आबोहवा, पानी की दस्तयाबी, मिट्टी वगैरह का जो है शुमार किया जाता है। तो उसको जो है मुफस्सल जो है जवाब आपको लिखना होगा पॉइंट बनाकर। तो इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ 12 ज्योग्राफी। इस ताल्लुक से अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आपके लिए एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।